चलिए, कल हमने बात किया था श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, जनरल अकाउंट हमने देखा था, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स हमने देखा था, है ना। तो इसमें क्या था कि श्वसन होता क्या चीज़ है, तो श्वसन वह है ना प्रक्रिया है जिसमें श्वसन पदार्थ यानी कि रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन एवं जो लिपिड्स होते हैं, है ना, इनके ऑक्सीकरण द्वारा विखंडित होकर के ये क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ठीक है, जो कि एटीपी के रूप में क्या हो जाते हैं, संग्रहित कर ली जाती है। तो इस क्रिया में क्या होते हैं, CO2 क्या होता है, मुक्त होता है ना। तो हमने कल बात किया था ऐतिहासिक, है ना, जो इवेंट्स थे, है ना, इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्रिकल इवेंट्स थे, इसके बारे में बात किया था। साथ ही साथ हमने बात किया था कि हायर जो प्लांट्स होते हैं या फिर हायर जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उसमें किस प्रकार से, है ना, जो मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि, है ना, जो श्वसन का कार्य है उसको संपन्न करने का कार्य करता है ना, तो वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने कल स्टडी किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका में उपस्थित एक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो इसी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर पाया जाता है क्या, अंगुली के समान प्रवल, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्डिंग होता है, और इसी इनफोल्डिंग के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो निर्माण किसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या फिर क्रिस्टी जो है इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं जिसके जो लंबाई है ना, जिसका जो आकार है वो कितना होता है, इनका साइज कितना होता है, तो ये 160 एंगस्ट्रॉम का होता है ना। इसका जो हेड तो 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, हेड, नेक एंड बेस। ठीक है, तो बेस का जो है ना डायमीटर है वो 60 एंगस्ट्रॉम होता है, हेड का 80 एंगस्ट्रॉम, एंड जो नेक होता है उसका 33 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, साथ साथ जो नेक की जो लंबाई है ना, वो होती है 80 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 80, ये होता है सॉरी 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 60 एंगस्ट्रॉम का होता है, और होल इसका जो लेंथ है F1 पार्टिकल का वो क्या होता है, 160 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए, इसके पश्चात हमने देखा था ATP या एनर्जी करेंसी। ठीक है, और ये ATP कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ था, इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो श्वसन है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है श्वसन, 2 प्रकार का होता है ना। फर्स्ट नंबर है क्या, ऑक्सीशोषण, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और सेकंड नंबर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अनाक्सीशोषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीशोषण में देखते हैं कि यह वह श्वसन है जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से CO2 और H2 में हो जाता है। तो है ना, तो इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा यानी कि 673 किलो कैलोरी जो एनर्जी है, या फिर जिसको 38 ATP है ना कहते हैं, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का श्वसन करने वाले जीवों को ऑक्सीजीव यानी कि एरोबेस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हो गया अनाक्सी श्वसन। तो क्या होगा, पहले ऑक्सी श्वसन में क्या था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोज्य पदार्थ टूटते हैं, है ना, और एनर्जी की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब भोज्य पदार्थ का विखंडन, ठीक है, जो ब्रेक डाउन है वो किसके उपस्थिति में होता है या किसके अनुपस्थिति में होता है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि एथिल अल्कोहल हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है, और एनर्जी की मात्रा है वो काफ़ी कम होती है, 21 कैलोरी किलो कैलोरी तक हो सकती है, जो कि 2 ATP में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है पूर्ण अनाक्सीजीव और आंशिक अनाक्सीजीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, पूर्ण अनाक्सीजीव और आंशिक अनाक्सीजीव। तो इस प्रकार के जीव हमेशा अनाक्सी श्वसन ही करते हैं पूर्णतः, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एरोबेस, एनाएरोबेस। ठीक है, कंप्लीट एनाएरोबेस हम लोग किसको कहेंगे, तो ऐसे जीव जो कि पूर्णतः, है ना, मतलब अनाक्सी श्वसन ही करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एनाएरोबेस। इसके बाद है पार्टियल और फैकल्टेटिव एनाएरोबेस। ये क्या होते हैं, इस प्रकार के जीव ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने पर ये अनाक्सी श्वसन भी कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टियल या फैकल्टेटिव एनाएरोबेस कहा जाता है। ठीक है,
चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब है ना ऑक्सीश्वसन की जो क्रियाविधि है इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीश्वसन की जो क्रियाविधि है वो कितने चरणों में, तो 4 चरणों में ये कंप्लीट होती है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन की जो क्रियाविधि है ये 4 चरणों में कंप्लीट होती है ना, 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सेकेंड नंबर इसमें क्या होता है, सेकेंड नंबर इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर होता है क्या, क्रेब साइकिल। ठीक है, जिसको TCA साइकिल भी कहा जाता है, TCA। ठीक है, TCA साइकिल या क्रेब साइकिल कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 चरणों में क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो चरण है वो क्या होता है, कि वो है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। कहाँ पर पूर्ण होती है, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है, साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट होती है। ठीक है ना, जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वो कहाँ कंप्लीट होती है, तो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है वो कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसकी खोज किन्होंने किया था, इसकी खोज जो है वो करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो एम्बडेन, मेयरहाफ एंड पारनास। ठीक है, एम्बडेन, मेयरहाफ एंड पारनास नामक जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने है ना इस AMP पाथवे की खोज की थी। तो इन्हीं के नाम पर जो EMP पाथवे है उसका नाम ग्लाइकोलिसिस का जो नाम है EMP पाथवे, वो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, EMP पाथवे। ठीक है, एम्बडेन, मेयरहाफ एंड पारनास। ठीक है, पाथवे। ठीक है, इसको ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, जहाँ पर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है उससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो श्वसन का प्रथम चरण है। तो इस क्रिया का आरंभ हेक्सोस शर्करा यानी कि सामान्य जो ग्लूकोज होता है ना, से होता है ना, और अंत में पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाले यौगिक ये 2 अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया है ना, वो कुछ इस चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट नंबर इसमें फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, या फिर फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है, इसमें सेकेंड नंबर है डिसोसिएशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर का टूटना। ठीक है, और थर्ड नंबर है यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो ये ATP से क्रिया करता है। ठीक है, ATP को ग्रहण करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ATP से क्रिया करता है, और Mg++ आयन की उपस्थिति में ये उसको ADP में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है अब किस में परिवर्तित हो जाता है, ये एक फास्फोरिक एसिड को लेकर के, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये परिवर्तित हो जाता है। अब फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है ना 6 फॉस्फेट होता है वो चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अभी जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ये ATP से पुनः क्रिया करता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये फॉस्फोरिलेशन हो रहा है ना, तो ये ATP से पुनः क्रिया करता है और उसको ADP में परिवर्तित कर देता है। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो परिवर्तित हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक का जो भाग था ये कहलाता है क्या, फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर, यहाँ तक क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कि एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ठीक है, वो टूटता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड।
ठीक है, किस में टूटता है ये? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। तो जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, ये आपस में परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, और इसको कहा जाता है डिसोसिएशन ऑफ शुगर। इसी को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ शुगर इसको कहा जाता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है ये H3PO4 से क्रिया करता है। H3PO4 से क्रिया करने पर ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्रिया होता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अब शुरू हो गया सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएशन भी समाप्त है ना। तो जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2NAD+ से क्रिया करेगा। 2NAD+ से ये क्रिया करता है और 2NADH2 में इसको क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये परिवर्तित करता है तो ये अब क्या क्या हो जाता है, आगे ये क्या बना लेता है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर फास्फोट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 2ADP होता है वो Mg++ आयन की उपस्थिति में उसको 2ATP में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है ना। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 2 मोल बना हुआ है, 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर क्या होता है? बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ पर क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाता है ये? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो इनोलेज एंजाइम की और Mg++ आयन की उपस्थिति में ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिमूव करता है, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके है ना ये क्या बना लेता है? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या बनाता है ये? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाता है, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये 2 मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है वो पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2ADP से क्रिया करके 2ATP का फॉर्मेशन ये करता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का यहाँ पर क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है ना, ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया है ये कहाँ पूर्ण होती है? तो ये साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। ठीक है, और कोशिका के साइटोप्लाज्म में जब ये पूर्ण होता है ना, तो इसको क्या कहा गया है? इम्बेडेड मेयर-हाफमैन पारनास पाथवे भी कहा गया है, क्योंकि इस पाथवे के की खोज किन्होंने की थी? तो एम्बेडेड मेयरहाफ एंड पारनास नामक साइंटिस्ट ने की थी। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इस EMP पाथवे में क्या होता है कि 3 चरण पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? फास्फोरिलेशन ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है, हेक्सोस शुगर का यहाँ पर क्या होता है? फास्फोरिलेशन होता है। सेकेंड नंबर है यहाँ पर क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है? सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब पायरुविक एसिड के 2 मोल का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है ना। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से क्या होता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, जो ATP है उसका भी फॉर्मेशन होता है। 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का भी यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। चूंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यहाँ पर क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो ATP है उसका यहाँ पर क्या होता है? यूज होता है ना। तो इसके कारण, ठीक है, यहाँ पर कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? कितने ATP का हमको लाभ होता है? तो 8 ATP, यानी कि 8 ATP के अणुओं का हमको क्या होता है? यहाँ पर लाभ होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के द्वारा, है ना, जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने से, है ना, जो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है उसमें से 8 ATP का जो फॉर्मेशन है, 8 ATP का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो जाता है? ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, चलिए पुनः एक बार देखते हैं इसको, है ना। तो इसमें कितने चरण पाए जाते हैं? तो इसमें 3 चरण
पाए जाते हैं, 3 चरण पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ शुगर। यहाँ पर हेक्सोस शुगर जो होता है यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसका क्या होता है, हाँ, फॉस्फोरिलेशन होता है, मतलब ये एटीपी से क्रिया करके उसको एडीपी में बदल देता है और फास्फोरिक एसिड को खुद में जोड़ देता है। तो ये सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के बाद ये क्या हो जाता है, ये अपने आइसोमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये पुनः एटीपी से क्रिया करके उसको एडीपी में बदलता है, फास्फोरिक एसिड को अपने ऊपर जोड़ लेता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट हो जाता है। 2 एटीपी का यहाँ पर क्या किया जा चुका है, यूज किया जा चुका है ना, 2 एटीपी का यहाँ पर यूज किया जा चुका है, ठीक है। अब इसके पश्चात देखते हैं हम लोग की डिसोसिएशन ऑफ शुगर होता है, मतलब यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है या तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है वो आपस में परिवर्तनशील होते हैं। ये आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड में ये परिवर्तित होता है, 3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित होता है और यहाँ पर जो फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है यहाँ से जुड़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है वो 2 NAD से क्रिया करके इसको 2 है ना 2 NADH2 में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है और उसके बाद बनाता है ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और उसके पश्चात ये बनाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसके पश्चात बनता है 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड और इसके पश्चात ये बन जाता है 2, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पर बन जाता है। चलिए यहाँ पर एटीपी जो बना हुआ है उसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बना हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बनने वाला जो भाग है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है, ये जब होता है तो ये कितने एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो ये 6 ATP 6 का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब एटीपी कितने बने थे, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यहाँ पर क्या हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ था। इसका मतलब क्या है, 4 ATP, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10 ATP, ठीक है। टोटल कितने हुए, 10 ATP का यहाँ पर क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हुआ है। 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 10 ATP। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यूज किया गया, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यहाँ पर क्या किया गया है, यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बचता है, तो 8 ATP, है ना। तो 8 ATP का हमको क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है ना। तो शुगर के ऑक्सीडेशन से बनने वाली जो क्या है ATP है ना, 38 ATP, उसमें से 8 ATP का जो लाभ है वो हमको किससे हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे से या फिर एम्बेडेड मेयर फार्मास पाथवे से हो जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में बात करेंगे। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके द्वारा बने हुए जो एसिमिलेटरी एनर्जीज हैं, जो ATPs हैं, है ना, जो NADH है, इसको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। और समय पड़ने पर, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, है ना, विभिन्न कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए, है ना, जो ATP है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है।